अब तक हम मार्को पोलो, देन कोलंबस, वास्को डी गामा एंड मैगलन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर जेम्स कुक के बारे में कि जेम्स कुक ने क्या डिस्कवर्ड किया था, इनका क्या योगदान था। तो जेम्स कुक जो कि एक इंग्लिश नेवल ऑफिसर थे, इनका जन्म 1728 में इंग्लैंड में हुआ। बात है उस समय की 16th और 17th सेंचुरी की। उस टाइम पर क्या है, ईस्ट और वेस्ट के एक्सपीडिशन को लेकर ही मारामारी थी। इंग्लैंड, फ्रेंच, डच, इन लोगों के बीच में क्या था कि ईस्ट इंडीज़ की कंट्रीज़ को कौन फाइंड करेगा, वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज़ को कौन फाइंड करेगा, मतलब वो ईस्ट और वेस्ट वाले पार्ट पर ही सबका फोकस था। लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जो बिल्कुल अननोन थी। हालांकि इस जगह को, जो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, इसको पहले भी डिस्कवर किया था स्पेनिश और पुर्तगीज सेलर ने। हालांकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको नहीं हो पाई थी, सिर्फ कुछ पेचेस दिखाए थे उन्होंने अपने मैप पर। और जिसको टेरा इनकॉग्निटा बोला था, किसके द्वारा बोला गया था, टेरा इनकॉग्निटा ये बोला गया था टोलमी के द्वारा, टेरा इनकॉग्निटा। तो ये टर्म भी याद रखना है, टेरा इनकॉग्निटा का मतलब होता है द नॉन वर्ल्ड, द नॉन वर्ल्ड, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हालांकि कुक से पहले डैम्पियर, टोरेस, कारपेंटर और तस्मान, इन लोगों ने क्या है इस जगह को देखा था, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पाए थे। तो उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया था जेम्स कुक ने 1755 में, और 1759 से लेकर 1767 तक वो एक सर्वे में रहे, जो कि सेंट लॉरेंस रिवर और उसके अलावा कोस्ट ऑफ लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड, इनके इस सर्वे में वो एंगेज रहे थे। इसके बाद फिर इनको एक सर्वे का और कमांड दी गई, जो कि 70 मैन थे। उसमें क्या है, जो प्लैनेट वीनस है उसके ट्रांजिट को ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पर आपको समझा देते हैं, देखिए ये सन है और यहाँ पर अर्थ है और ये मून है। तो जब सन का प्रकाश क्या है मून पर नहीं जा पाएगा तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। अगर ऐसे ही बात करें, सन है, मून है और ये अर्थ है, तो यहाँ क्या होगा, अर्थ पर सूर्य ग्रहण होगा। तो मतलब एक बॉडी बीच में आ रही है तो उसकी वजह से ग्रहण पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सन है, यहाँ मरकरी, अगर वीनस और इनकी परछाई अर्थ पर पड़ती है तो ग्रहण नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटे से हैं और दूर हैं काफ़ी। तो एक डॉट सा बन जाता है, मतलब एक पैचिस सा बन जाता है। पूरा ग्रहण तब होता है जब हाफ या उससे ज़्यादा ढक जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ धब्बा सा ही बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट बोलते हैं, उसको ग्रहण नहीं बोलेंगे। तो इसकी जो प्लैनेट वीनस था, इसके ट्रांजिट को ऑब्जर्व करने के लिए ताहिती के आसपास इनको तैनात किया जाता है। और ताहिती कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक ओशियन में है। तो इनको जो न्यूजीलैंड को नेविगेट करने के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद इनका एक्सपीडिशन स्टार्ट होता है और 10 मई 1768 को इनको क्या है, इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है कि इनको क्या है, इस वाले एरिया में जाना है और यहाँ पर चीज़ों को सर्च करना है। इसके बाद ये फिर न्यूजीलैंड को सर्च करते हैं, उसके बाद इसको सरकम नेविगेट करते हैं, मतलब इसके चारों तरफ, जो न्यूजीलैंड है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड है, तो इसको भी ये सरकम नेविगेट करते हैं। ये रहा, देखिए सरकम नेविगेट किया है इन्होंने न्यूजीलैंड को। फिर उसके बाद ये फिर यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया की, इसको टच करते हैं, फिर यहाँ से बाकी जगह को सर्च करते हैं। तो इनका देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से फिर जाते हैं ये वाला पॉइंट में, न्यूजीलैंड को सरकम नेविगेट करते हुए फिर ये ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को भी देखते हैं। इसके बाद फिर 6 महीने गुजारने के बाद न्यूजीलैंड में वो पहुंचते न्यू हॉलैंड, जिसको ऑस्ट्रेलिया बोला गया।
इसके बाद 1768 में उनका जो शिप है वो टकराता है ग्रेट कोरल बैरियर रीफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ये नाम याद रखना है इसका, लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रेट कोरल रीफ ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो कैप्टन कुक यहाँ से इनको देखिए, इसके बाद इनका शिप टकराता है, इसके बाद शिप में क्या है लीक हो जाता है और फिर काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब इनको हानि झेलनी पड़ती है। इसके बाद फिर स्कर्वी भी देखने को मिलती है, लेकिन स्कर्वी से इनका कोई भी जो साथी है वो नहीं मरता है। इसके बाद फिर उनकी हेल्प की जाती है यहाँ पर डच लोगों के द्वारा, तो डच इनकी हेल्प करते हैं और इसके बाद फिर यहाँ से ये फाइनली कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं इंग्लैंड। तो इसके बाद फिर इनका नेक्स्ट एक्सपीडिशन 1772 से 1775 के आसपास शुरू होता है। वो होता है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के लिए। फिर अंटार्कटिक में के आसपास भी वो न्यू जॉर्जिया, सोलोमन आइलैंड, न्यू कैलिडोनिया, लॉयल्टी आइलैंड वगैरह को भी सर्च करते हैं। फिर रीडिस्कवर्ड करते हैं हवाई आइलैंड को, और हवाई आइलैंड को रीडिस्कवर्ड करने के बाद वो जैसे ही लौटते हैं तो ये वहाँ के नेटिव के द्वारा मार दिए जाते हैं। तो ये था जेम्स कुक के बारे में। एक बार इनका ये मैप पर एक्सपीडिशन देख लेते हैं। तो ये जेम्स कुक के वॉयजेस थे। पहला इनका एंडियोवर है 1768 से 71 में, जो कि रेड कलर से शो किया गया है, ये वाला एरिया जैसा कि हमने बताया था। उसके बाद फिर रिजोल्यूशन है ये ग्रीन वाले एरिया में, ये जो ग्रीन है यहाँ पर, ये पूरा एरिया इनका ग्रीन ग्रीन। इसके बाद फिर जो ये रिजोल्यूशन है 1776 से 79, ये किस में है? पर्पल कलर में है। तो ये आप देख सकते हो। तो किसके लिए जाने जाते हैं? ये न्यूजीलैंड की सर्च के लिए, ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी के लिए, और यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उनकी इन्होंने जानकारी दी। जैसे हमने बताया न्यू कैलिडोनिया और यहाँ पर कुक आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड इन्होंने देखे थे और ये हवाई आइलैंड के आसपास मार दिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जेम्स कुक। जैसा कि हमने द इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज जब यूनिट स्टार्ट की थी, उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे थे। अब आप इनका आंसर इजीली दे सकते हो। आइसलैंड को किसने डिस्कवर्ड किया था? हमने बताया नॉर्समैन। फिर उसके बाद आया नॉर्थ और साउथ अमेरिका को पहली बार किसने वर्ल्ड मैप पर प्रदर्शित किया था? तो वोल्सी मूलर ने। हार्ट शेप मैप किसने बना के दिखाया था? ये पीटर एस्पियन ने। मैगलेन का शिप का क्या नाम था? ये हम बता चुके थे कि विक्टोरिया है। जब इनको मार दिया जाता है तो विक्टोरिया को लेकर इनके साथी ही डेल कैनो आगे बढ़ाते हैं। इंडिया की को किसने डिस्कवर्ड किया? वास्को डी गामा ने 1498 में। ऑस्ट्रेलिया को जैसा कि अभी हमने पढ़ा है जेम्स कुक ने। और अमेरिका 1492 ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। एंड हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि हमने बताया था, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को नकारा था और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के बारे में कोपरनिकस ने बताया था कि सन क्या है सेंटर में, बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज इसका चक्कर लगाते हैं। ये था हेलियोसेंट्रिक। कार्टा मैरिना किसने प्रिपेयर किया? न्यू मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये वोल्सी मूलर ने। एंड क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? ये थे इटली के रहने वाले। तो ये था 10 क्वेश्चंस का आंसर। तो यहाँ पर हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज। अब हम यहाँ से न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।